ईश्वर सत्य है। ओम साई राम, जय साई राम। मैं शालिनी राज पटना से हमारे साई मिरेकल चैनल में एक साई डिवोटी है हिमाचल से। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, अपना अनुभव शेयर किया है हमारे साथ। उनका 31 जनवरी को शिमला में एग्ज़ाम था, जो हमारी साई डिवोटी हैं। तो वहाँ उनकी एक फ्रेंड है जो अक्सर फ़ोन पे उनसे बात करती हैं। तो वो हमेशा बाबा के बारे में ही बात करते, हमेशा उनके ज़ुबान पर बाबा ही रहते। तो साई डिवोटी को वो सब कुछ मतलब हमेशा बाबा के बारे में बताते रहते, हर चीज़ें उनसे बाबा के बारे में बात करते रहते। तो एक बार जो फ़ेसबुक पे उन्होंने देखा कि बाबा चलते हुए कैप्चर हो गए हैं कैमरा में। तो नवंबर के टाइम जो साई डिवोटी उनके पिताजी कैंसर पेशेंट है, तो उनको कोविड हो गया। जिसके बाद वो अपने घर में जो भी देवी देवता है उनसे वो प्रार्थना करने लगी, और उन्होंने धीरे थोड़ा सा उन्होंने बाबा पे भी विश्वास करके बाबा का भी नाम लिया, बाबा को याद किया। उसके बाद बाबा को याद किया तो बाबा ने आशीर्वाद के रूप में उनके फ्रेंड ने उनको बाबा की मूर्ति और साथ में उदी की पैकेट दी। उसके बाद धीरे-धीरे वो बहुत सारे जो बाबा के चैनल पे जो अनुभव आते हैं, सब कुछ बाबा से रिलेटेड साई डिवोटी देखने लगी, और उस तरह से बाबा पे उनको बहुत ज़्यादा भरोसा होता चला गया। वो बाबा की पूजा भी करने लगी। तो एक वीरवार के दिन वो बाबा की स्नान वगैरह करा के, अभिषेक करा के बाबा की पूजा की तैयारी कर रही थी, भोग वगैरह लगाने की। तो उनकी माँ आई और बोली कि अब दिन भर क्या तुम यहीं पे बैठे रहोगी, दिन भर इसी में लगा दोगी, काम तो कुछ करना नहीं है। तो हमारी साई डिवोटी को बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने बोला कि देखो बाबा, मैं तो आपकी पूजा में लगी हुई हूँ, ये लोग कैसे मुझे बोल कर जा रहे हैं, आप इनको आज ही साबित करो कि आप हो। उसके बाद वो अपना बाबा से प्रार्थना पूजा करके निकल गई। उसके बाद जब वो बाद में रूम में जाके पूजा रूम में देखती हैं, तो चावल के दाने उनको मिलते हैं, पूरे पैकेट में सील रहते हैं बाबा की मूर्ति के पास। जिसके बाद उनको समझ में नहीं आया कि बाबा की वो जो चावल के दाने हैं मैंने तो नहीं रखे। तो फिर उन्होंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, तो मम्मी ने भी बोला कि नहीं मैंने नहीं रखे। और ऊदी जो थी वो थोड़ी-थोड़ी ऊदी करके उन्होंने उनके माता-पिता, एक भतीजी और इन खुद साई डिवोटी ने पी लिया था। और जो थोड़ी उदी बची थी वो गलती से कचरे में चली गई थी और जल गई थी। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि चावल के दाने पूरे पैकेट सील कहाँ से आए। तब वो समझ गई कि बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया एक्चुअल में, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप दिखाओ कि आप हो करके। तो फिर उन्होंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने भी थोड़ा-थोड़ा विश्वास किया, बट पापा को विश्वास नहीं हुआ कि नहीं-नहीं आगे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद फिर एक गुरुवार को वो पूजा करने के लिए बाबा का के लिए वो हार वगैरह, फूल वगैरह जो माला बनाते हैं लेने के लिए बाहर निकली। तो शिमला में कैसे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो अप्रैल में जून के बाद तक तो सांप दिखते ही नहीं है, बट उस दिन वो जब निकली तो अचानक से उनको सांप दिख गया जब वो बाबा के फूल तोड़ने के लिए गई। तो उन्होंने सोचा भी कि इतने ठंड में सांप कैसे बाहर आ गया। उसके बाद फिर अगले वीरवार के दिन वो बाबा का के लिए हलवा और प्रसाद वगैरह सब बना के बाबा का मंदिर, उनका जो घर है वो सीढ़ी के नीचे किचन और सीढ़ी के पास मंदिर है, तो ले जाके चढ़ाने वगैरह के लिए सब रखी। तब तक वो देखती है नीचे किचन से आकर जब निकलती है मंदिर के लिए, तो देखती है कि बिल्ली ने वो प्रसाद जो भी हलवा था सब खा लिया। तो उनको बड़ा अफ़सोस हुआ कि बिल्ली ने सारा प्रसाद खा लिया। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, तो उनके फ्रेंड ने बोला कि अरे बाबा ने तेरा प्रसाद चख लिया। उसके बाद जो बचे हलवे तो जो किचन में और रखे थे, उसके बाद उन्होंने वो बाबा को भोग लगाया, फिर खाया, और बिल्ली वाला हलवा उन्होंने गाय वगैरह को खिला दिया। उसके बाद फिर बाबा ने और भी सुंदर-सुंदर चमत्कार किए उनके साथ। कुछ दिन बाद बाबा उनके सपने में आए। जब पहली बार बाबा बाबा उनको सपने में बहुत ज़्यादा दर्शन देते हैं, तो पहली बार जब सपने में आए, तो बाबा बोले कि सबूरी रख। उसके बाद फिर दूसरी बार जब सपने में आए, तो बाबा उनको बहुत सारी ऊदी की पैकेट दे रहे हैं,
और बोल रहे हैं कि अनाज जो शिमला का जो एक फ़ेमस अनाज होता है वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने सारे सिंक में गिरा दी। उसके बाद तीसरी बार फिर बाबा उनके सपने में और बहुत ही मासूम से बैठे हुए बस दर्शन दिए जा रहे हैं। और एक बार ऐसा अभी उनको सपना आया है, जब वो सो रही हैं तो वो सो रही हैं बट उनको लग रहा है कि बाबा सच में आकर उनको आभास कराए अपना, क्योंकि जब उनकी बाबा ने उनको जगाया तो उनकी नींद खुली, तो वो जो आँख और माथे के बीच में जो जगह है वहाँ पे एकदम ज़ोर से लाइट जो होता है ना वो एकदम लाइट फ्लैश किया। जिसके बाद साई डिवोटी हमारी बेसुध हो गई। वो एकदम से ये हो गई कि अरे क्या सच में बाबा आए? बाबा ने क्या सच में मुझे आशीर्वाद दिया? तो एक तरह का साई डिवोटी का मानना है या तो बाबा ने मेरे कोई भी बुरे कर्म अपने ले लिए या कुछ तो बाबा ने मेरे साथ सच में किया। और हमारी साई डिवोटी के साथ ये बहुत ही सुंदर-सुंदर अनुभव है बाबा के प्रति। अभी 2 महीने हुए इनको जुड़े हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए और उन 2 महीनों में बाबा का अपार कृपा और आशीर्वाद इनको मिल रहा है और भगवान करे कि बाबा का आशीर्वाद, कृपा इनको ऐसे ही मिलता रहे। हम सब साईं भक्तों को, बच्चों को बाबा का प्यार मिलता रहे। हमारा साई मिरेकल चैनल, साई श्रद्धा सबूरी चैनल और एक तीसरा बंगाली चैनल है, साई तुमी अद्भुत चैनल। प्लीज़ आप लोग ये तीनों चैनल पे हमारे भक्तों का अनुभव जो भी शेयर करते हैं उसको ध्यान से देखिए, सुनिए और बाबा से जुड़ने का कोशिश कीजिए। हमारी रूपाली दीदी का नंबर भी दिया हुआ है, आप उनसे बात कर सकते हैं बाबा के बारे में। अगर आपको कुछ और भी जानकारी लेनी है तो वो आपको अच्छे से मार्गदर्शन करेंगी। ओम साई राम, जय साई।